नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। कहावत है, सब कुछ गंवाकर होश में आए, ऐसा ही कुछ बिहार में हो रहा है। 77 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन एक्शन में आया है। नींद अब खुली है प्रशासन की, जब एबीपी न्यूज ने पूरे देश को बिहार में शराबबंदी की असली हकीकत के बारे में बताया, तो फिर छपरा प्रशासन एक्शन में आया। एबीपी न्यूज के कैमरे पर शराबबंदी की पोल खुलने के बाद छपरा प्रशासन ने 270 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम अब जगह जगह छापे मार रही है। लेकिन सवाल यह कि 77 लोगों की मौत के बाद यह सब क्यों किया जा रहा है? प्रशासन पहले आंख पर पट्टी लगाकर क्यों खामोश बैठा था? थाने से चोरी स्प्रिट से जहरीली शराब बनाने की बात सामने आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार मरने वालों पर गुस्सा जता रहे हैं, अपनी नाकामी पर खामोश हैं, लेकिन मुआवजा ना देने की धमकी लगातार दे रहे हैं। तो बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले जो बयानबाजी हो रही है इस पूरे मामले पर, जरा वो सुनिए आप। लगता है जैसे नीतीश जी अपना आपा खोते जा रहे हैं और देखिए अब इनके लिए शराबबंदी को लागू करना असंभव काम है। और देखिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व का नुकसान बिहार को हो चुका है। दूसरी ओर 1,000 से ज्यादा लोग मर गए और तीसरी ओर 4 लाख लोगों को आपने पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया। कानून का समर्थन तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कार्यान्वयन के स्तर पे नीचे के लेवल के अधिकारी की गड़बड़ी के कारण यह कार्यक्रम बहुत सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो नीचे के अधिकारी हैं, उनको ठीक से काम करना चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, हमारे साथ अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता, एके वाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता। ये तमाम खास मेहमान आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और जरा अभिषेक से समझते हैं कि बिहार में दरअसल हालात हैं क्या, ये बता दीजिए पहले आप दर्शकों को। देखिए रोमाना, दो चीजें हैं और दोनों ही चीजें स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रही हैं। पहली तो ये है कि मैं छपरा में उस समय, और छपरा में हमको ऑन रिकॉर्ड लोगों की गवाहियां मिल रही हैं कि कदम कदम पे शराब अवेलेबल है। और गवाही दे कौन रहा, आप ध्यान दीजिए रोमाना, छपरा के सदर अस्पताल में पुलिस की अभिरक्षा में, यानी कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, वो पुलिस की मौजूदगी में बता रहा है कि छपरा में चप्पे चप्पे पे शराब मिलती है और कह रहा है कि अभी ले चलिए, अभी आपको अस्पताल के बाहर हम तुरंत शराब अवेलेबल करा देंगे। इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी है। कल रात में 2 बजे आप सोचिए, छपरा में 77 मौतें हो रही है जहरीली शराब से, उसके बाद कल रात 2 बजे यहां पर शराब इंटर कर जाती है। हमने पूरी कार्टेन दिखाई जो कि पकड़ी है एक्साइज डिपार्टमेंट, लेकिन शराब इंटर होकर छपरा तक आ गई। आप दुस्साहस देखिए। और उसके बाद दूसरा पहलू ये रोमाना कि मौत का आंकड़ा, यहां के पोस्टमार्टम हाउस के इंचार्ज जो है ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज को हमको बता रहे हैं कि सिर्फ 34 पोस्टमार्टम हुए हैं, बाकी शव का क्या हुआ उनको नहीं पता। डीएम कह रहे हैं सिर्फ 38 मौतें रिकॉर्ड में आई हैं। तो आप जो संख्या है वो संख्या काफी कम बता रहे हैं। आप पोस्टमार्टम उनका नहीं हुआ है, बॉडी जला दी जा रही है बिना पोस्टमार्टम के, और जगह जगह शराब अवेलेबल दिखाई पड़ रही है। जो आपने सवाल पूछा था यहाँ की तस्वीर के बारे में, ये यहाँ की छपरा के भीतर की तस्वीर का आईना है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरे अपडेट के लिए। और आइए अब जरा खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास पहले लेकर चलेंगे आपको। झा साहब, जो हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे थे कि साहब मौत का आंकड़ा वो भी सामने नहीं आने दे रहा प्रशासन, कम से कम इसकी जिम्मेदारी तो ले लीजिए सर। पियोगे तो मरोगे ही, वो तो ठीक है, बात पुरानी हो गई है, लेकिन सच तो सामने आने दीजिए, पोस्टमार्टम तो होने दीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं सुबह भी रुमाना जी आपके चैनल के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने सारे रिपोर्ट्स को बड़े करीबी से देखा है। वहां भी हमारे स्थानीय लोगों से बातचीत हुई। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के तरफ से कोई चाहेगा कि मौत के आंकड़े को मैनिपुलेट कर लिया जाए या मौत के आंकड़े को छिपा लिया जाए, तो ये संभव हो सकता है। हम लोगों ने शुरू से कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से चीजें सामने आई हैं तो प्रशासनिक लापरवाही तो है ही, और लगातार प्रशासनिक महकमे के लोगों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एक पक्ष है, हमारी सहानुभूति है परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन लोगों से हमारी अपील हमेशा यही रहती है कि अगर आप तो अब आप यहाँ पर सहानुभूति की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो साफ कह चुके हैं कि साहब पियोगे तो मरोगे ही। मुख्यमंत्री जी तो एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर बैठकर सहानुभूति की बात कर रहे हैं, लेकिन सर मैं सहानुभूति पर चर्चा नहीं कर रही हूँ।
मैं इस वक्त चर्चा ये कर रही हूं कि जो लोग मर रहे हैं कम से कम उनका आंकड़ा तो सामने आने दीजिए ना, पोस्टमार्टम तो होने दीजिए ना, सच्चाई तो सामने आने दीजिए ना। बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है और आज नहीं पिछले 3 दिन से सुशील मोदी साहब ये कह रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा तो 100 के पार पहुंच चुका है, सरकार आंकड़ा छुपा रही है। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपने सुना अभिषेक झा कह रहे हैं कि आंकड़ा कोई छुपा नहीं रहा है, एक लाइन का जवाब मैं देना आधार पर ये आरोप जवाब बीजेपी लगा रही है। आ रही हूं आपके पास गुरु प्रकाश जी। एक लाइन का जवाब तो लेते जाइए, 20 सेकंड दीजिए मुझे, कंप्लीट कर देने चाहिए। तो देखिए ऐसा है रोमाना जी की प्रदेश का मुखिया, परिवार का मुखिया ऐसा बोले जब महिलाएं विधवा हो जाएं, बच्चे अनाथ हो जाएं, परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति उसकी देहांत हो जाए और पियोगे तो मरोगे। मैं देख रहा था अभी ट्विटर पे एक पिक्चर आया है, बेगूसराय में एक पुल का उद्घाटन होना था। अब देखिए ये पुल है, ये उद्घाटन से पहले टूट गया है। इसको दिखाने का यहां ये आशय है कि मुख्यमंत्री कल को बोलेंगे तो चलोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, चलोगे तो मरोगे। ये संवेदन शून्यता है, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ये बिहार के मुख्यमंत्री जो अपने आप को लोहिया का चेला बताते हैं, जयप्रकाश नारायण का चेला बताते हैं, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, अति पिछड़ा समाज के लोग जब मरते हैं और आप गरीब गुरबों की सरकार हैं, आप सामाजिक, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सामाजिक न्याय की सरकार हैं, आप गरीब गुरबों की सरकार हैं, शर्म नहीं आती आपको? संवेदन शून्य हो गए चीफ मिनिस्टर साहब। ठीक है, आइए अभिषेक जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जी अभी एक पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने मोरबी पुल हादसे को भी देखा था, किस तरह की असंवेदनशीलता है लोगों। और ये लोहिया जी की बात कर रहे थे, जयप्रकाश जी की बात कर रहे थे। इनके खुद के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री जी ने तुलना की है हमारे नेता नीतीश कुमार जी की उनके साथ। हमारी सहानुभूति उनके साथ नहीं है जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, मार्केट से जहर खरीदा क्या और काल के गाल में समाज बात कह रहा था रोमाना जी। सहानुभूति परिवार के लोगों के साथ है, ठीक है, जो मौत के मुंह में चले गए उनके साथ नहीं है। ठीक है, आप जानती है ना, और मैंने पहले भी जिक्र किया था, सिगरेट के डिब्बे के पीछे भी लिखा रहता है कि टोबैको किल, इट कॉजेज कैंसर। जो इसको कंज्यूम करेगा तो कैंसर की चपेट में जा सकता है। तो व्यक्ति अगर आत्महत्या कर लेता है तो व्यक्ति जुर्म ही करता है ना, आत्महत्या गलत है ना। ठीक है, गलत है ना ये। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि मैं आज वो सहानुभूति वाले मुद्दे पर तो चर्चा कर नहीं रही हूँ। मेरा आज जो मुद्दा है वो ये है कि कम से कम जो लोग मर रहे हैं पोस्टमार्टम उनका हो जाए ताकि आंकड़ा तो सामने आ जाए ना। हम समझ रहे हैं कि सरकार की कोई सहानुभूति उन लोगों के साथ नहीं है जो जहरीली शराब पीने की वजह से मर रहे हैं। आपने यही कहा ना, आप कह रहे हैं कि साहब जो पीड़ित परिवार हैं, परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है, मरने वालों के साथ हमारी सहानुभूति नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं वाजपेयी जी के पास करना चाहती हूँ और मैं वाजपेयी जी से ये समझना चाहती हूँ, वाजपेयी साहब मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ कि साहब ये जो मौत के आंकड़े हैं वो तो कम से कम सामने आने चाहिए ना सर, ताकि पूरी तस्वीर सामने आ सके। आखिरकार मौत के आंकड़े अगर सामने नहीं आएंगे तो समस्या कितनी गहरी है, किस तरीके से पैठ बनाए हुए हैं जमीन पर, ये सच कैसे सामने आ पाएगा? ये मौत के आंकड़े को छुपाने का खेल, शराबबंदी फेल इस वजह से। वाजपेयी जी आवाज मिल रही है? जी रोमाना जी, अभी हमने ट्वीट किया बकायदा और हमने ये कहा है कि क्यों ना नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये मिल रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसका कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। क्यों छुपा रहे हो भाई? आप मुख्यमंत्री हैं, बताइए कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और जो फेलियर है, जिन्होंने नाकामी की उनको पकड़ के अंदर करिए फर्म। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी पूरी मशीनरी, इनके जो ब्यूरोक्रेट हैं वो इसमें शामिल है। और ये कोई पहला हादसा नहीं है। 70 लोगों की जो मृत्यु हो गई अभी कल। गए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, कैसे बिलक के लोग रो रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम मुआवजा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई मुआवजा? मरने वाला तो चला गया, परिवार को संभालना है कि नहीं संभालना? तो छोटे छोटे बच्चे जो बिलख रहे हैं उनको संभालना है कि नहीं संभालना? कह रहे नहीं कि नहीं, ये तो शराब से मरे तो इसलिए नहीं देंगे। अरे भैया, कहीं कोई बंदिश नहीं है। आपने एक बार दिया है, कल सुशील मोदी जी ने बयान देके बताया कि कब दिया आपने।
और आप दे सकते हैं, मुख्यमंत्री का एक अलग से फंड होता है। मतलब गरीब गुरबा की जान की क्यों कीमत नहीं है नीतीश कुमार? ठीक है सर, क्या हो ठीक है। गया? मैं अख्तरुल इस्लाम साहब के पास जाऊं, मैं अख्तरुल इस्लाम साहब के पास जाऊं, उससे पहले एक बार फिर से अभिषेक झा के पास चलते हैं। आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। अभिषेक झा, अब सवाल ये कि अभी तो इन परिवारों के साथ बहुत सहानुभूति आप जता रहे थे, यहाँ पर जो बात वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि साहब परिवारों के साथ आप सहानुभूति जता रहे हैं, तो फिर मुआवजा उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे? परिवारों का क्या कसूर है? इस पर तो जवाब दे दीजिए ना। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस मामले में सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया, इसलिए बहस का विषय नहीं हमारे पास। और वाजपेयी साहब अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये बीजेपी की लाइन, बीजेपी के एजेंडे पर चलते हैं। वाजपेयी साहब तब क्यों नहीं बोलते हैं जहां शराब उपलब्ध है वहां भी बिहार से ज्यादा जहरीली शराब से मौतें होती है। जब गुजरात में इस तरह का वाकया होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, तब से वाजपेयी साहब न इस्तीफा मांगते हैं, न हत्या के मुकदमे की पेशकश करते हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि लोगों का दोहरा चरित्र है। मौत होती है रुमाना जी, देश के किसी भी कोने में हो, सरकार उस जवाबदेही के पीछे नहीं हट सकती है, नाकामी से पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, मैं एक आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ जल्दी से वाजपेयी साहब पर से, उसके बाद अख्तरुल साहब के पास में चलूंगी। वाजपेयी साहब, राजनीति करने का मौका मिल गया आपको ये छपरा शराब कांड को लेकर? गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश में, वहां पर आपने मांगा मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा? वहां पर रोमाना जी सवाल नहीं, रोमाना जी सवाल राजनीति का है ही नहीं। अरे सवाल ये नहीं है कि कहाँ मांगा कहाँ नहीं मांगा, सवाल ये कि बिहार में 70 हत्याओं को जिम्मेवार कौन है। सवाल वाजपेयी जी का नहीं है, सवाल हमारी पार्टी का नहीं है, सवाल मध्य प्रदेश कहीं भी होगा हम आवाज उठाएंगे। गरीब गुरबा की पार्टी है हमारी, और हम लोग ने देखा है कि कैसे बुरा हाल हो रहा है। मुआवजा तो दो कम से कम, इतनी शर्म करोगे मुआवजा देने गरीब आदमियों को, बेचारों को, और क्यों नहीं रोकते? सवाल क्या था, जवाब क्या? एक सेकंड, एक करके। आपको कोई बीच में टोक नहीं रहा था झा जी, आप भी उनको जरा संयम से सुनिए। कुशवाहा जी ने अभी एडमिट किया, इनके जो पार्लियामेंट्री चेयरमैन है उन्होंने एडमिट किया कि शराबबंदी इस वजह पे क्योंकि पुलिस वाले लोग मिले हुए। जब आपको जानकारी है, सवाल का जवाब दीजिए ना। जब आप कुशवाहा साहब के बयान से बड़ा एडमिट हो गया फैक्ट कि पुलिस वालों की जानकारी से ये मेल के नेक्सस चल रहा है, तो जब आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरमैन मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तब भी आप कार्रवाई करें। अब मैं अख्तरुल इस्लाम साहब के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। अख्तरुल इस्लाम साहब का रुख करेंगे। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है। जरा सा एक रिएक्शन अख्तरुल इस्लाम साहब का लेंगे अब डिबेट में। अख्तरुल इस्लाम साहब, कुल मिलाकर ये शराब कांड, इससे मौत का आंकड़ा ये बता रहा है ना कि बिहार में शराबबंदी फेल है। ये बात तो साफ हो गई है। अब अगर शराबबंदी फेल है सर, तो इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी ना। और लेने कौन सामने आएगा सर? वो तो सरकार की बनती है। तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की, तो मतलब नाकामी सरकार की है सर। इसको कबूल करने में दिक्कत कहां है अख्तरुल साहब? तो देखिए, इसमें कहीं इनकार नहीं है कि प्रशासनिक चूक हुई है, और जहां पर इस तरह के जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है वहां तक हमारी पुलिस पहुंचकर इससे कार्रवाई नहीं कर सकी, तो ये तो चूक हम मानते ही हैं। लेकिन 4 करोड़ बिहार की जनता सड़क पर आकर मानव श्रृंखला बना करके यह शपथ लिया था कि भाई बिहार में शराबबंदी हो, हम इसके समर्थन में है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उसके लिए शराबबंदी ये किया गया। अब लोग जान रहे हैं कि शराबबंदी है तो लोग जहरीली शराब बना के व्यापार करने वाले कर रहे हैं, फिर भी पीने वाले पी रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो भी शराब बिहार में मिल रहा है बस जहरीली शराब है, मत पियो मत पियो मत पियो, यह प्रचार किया जा रहा है। इसके बाद भी लोग पी रहे हैं, इतनी मौत हो रही है, यह दुखद है, यह दुखद अफसोसनाक है। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, यहाँ बिहार में कितने लोगों की मौत हुई है 2-4-5 सालों में? सर एक सेकंड सर, आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी, इस बात को रखने का एक अलग नजरिया यह भी हो सकता है कि शराबबंदी है राज्य में, बावजूद इसके शराब धड़ल्ले से बन रही है, बावजूद इसके शराब धड़ल्ले से बिक रही है, चप्पे चप्पे पर बिक रही है। छपरा में वो लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है। इसको क्यों ना माना जाए सर, जिसको आप चूक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो दरअसल कट मनी का खेल है।
इसको क्यों ना माना जाए सर कि दरअसल वो प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि पूरे का पूरा तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन और आपकी सरकार है सर, सबकी मिली भगत है सर, ये क्यों ना कहा जाए सर? और आपको कटघरे में क्यों ना खड़ा किया जाए? जिस तरीके से आप उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि साहब जब शराब बंद है तो फिर पी क्यों रहे? आप लोग बिकने क्यों दे रहे हैं शराब? मैंने जो लोग निर्माण कर रहे हैं उसको रोक पाने में जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उससे भी चूक हुआ है, लापरवाही हुआ है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी जहरीली शराब है, आप मत पियो मर जाओगे, मत पियो मर जाओगे, आप पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, हम नारा दे रहे हैं फिर भी आप पी रहे हैं, तो वो इन लोगों की भी गलती है। दूसरी तरफ ये भी कहना चाहते हैं अन्य प्रदेशों में 1,000 लोग मर रहे हैं, 1500 लोग मरे। अभी का जो रिपोर्ट जो आया है एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, 1,000 लोग मध्य प्रदेश से 1500 मरे हैं, हरियाणा में मरे, बिहार में 150 लोग, इतना क्यों मर रहा है? पूरे देश में क्यों मर रहा है? बिहार में सबसे कम लोग मरे हैं जहरीली शराब से, शराब से पीने वाले सबसे कम मौत हुई है और सारे लोग चिल्ला रहे हैं हमने रोका है, कंट्रोल किया नीतीश कुमार जी ने। अख्तर साहब, आप जिस तरीके से बात को रख रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी, ये अख्तर साहब जिस तरीके से बात को रख रहे हैं यहाँ पर कि साहब बाकी राज्यों में देख लीजिए कितना ज्यादा मरने वालों का आंकड़ा है, बिहार में क्या है 150 लोग मर गए, ये इनकी संवेदनहीनता दिखा रहा है सर, या फिर ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि जिस तरीके से बीजेपी ने घेराबंदी बिहार में कर दी है इस महागठबंधन सरकार की, तो फिर महागठबंधन के जो दल हैं वो बार बार बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं उसके राज्यों में मौत के आंकड़ों का हवाला देकर। पासवान साहब, ये सब गड़बड़ी बीजेपी वाले लोग करवा रहे हैं। अच्छा सर, जवाब अख्तरुल साहब जवाब ले लीजिए, जवाब सुनिए सर, मैं जवाब ही ले रही हूँ गुरु प्रकाश जी से, सुनिए जवाब सुनिए। आइए गुरु प्रकाश जी। धन्यवाद। हाँ रोमाना जी, मैं आपका आभारी हूं। आज मैं आपका आभारी हूं कि आपने इनको बुलाया और इनको एक्सपोज किया। आज देश की जनता के सामने आपने राष्ट्रीय जनता दल के मानसिकता को एक्सपोज किया। 150 लोग मर गए, हिम्मत कैसे है आपकी ये बोलने की? 150 लोग मर गए, नैतिकता कहां है आपकी? चरित्र कहां है आपका? 150 लोग मर गए, जाके महिलाओं से पूछ कर ये जो विधवा हुई है, बच्चों से पूछ कर ये जो अनाथ हुए हैं, 150 लोग मर गए। क्या फिर आप बीच में बोल रहे हैं? रोमाना, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, रोमाना जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अख्तर साहब, आप गुरु प्रकाश पासवान को सुन लीजिए, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी तब आप जवाब दे दीजिएगा। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शक कुछ समझ नहीं पाएगा। अभी आप सुनिए, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी तो आप आराम से तसल्ली बख्श तरीके से जवाब दीजिएगा। आइए गुरु प्रकाश पासवान। धन्यवाद रोमाना। नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल के कुछ संस्कार होते हैं, वो संस्कार दिखा रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं है इन लोगों में। 150 लोग मर गए, आपने अपने मानसिकता को दिखाया है देश के सामने। 150 लोग मर गए, क्या आप में शर्म नहीं है? क्या 1% भी नैतिकता नहीं बची है क्या? जाके उस परिवार से मिलकर आइए, गरीब का परिवार, दलित का परिवार, शोषित का परिवार, वंचित का परिवार, अति पिछड़ा समाज का परिवार, बच्चे अनाथ हो गए हैं। 150 लोग मर गए, बोलते हैं पियोगे तो मरोगे। अरे महिला की क्या गलती थी? बच्चों की क्या गलती थी? पियोगे तो मरोगे। जाकर के देख करके नहीं आ सकते आप लोग, सहानुभूति नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड होता है, एक्स ग्राशिया फंड होता है, कुछ पैसा नहीं दे सकते हैं आप लोग। सरकार का पैसा है, करदाताओं का पैसा है। गुरु प्रकाश पासवान, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद अख्तरुल इस्लाम साहब आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। पहले तो मुझे बता दीजिए आप गुरु प्रकाश पासवान साहब की सारी जितनी नैतिकता है वो सारी नैतिकता बिहार और नीतीश कुमार के लिए, और वो भी अब जबकि आप लोग सत्ता से अलग हो गए हैं, नीतीश कुमार के साथ आप लोग मिलकर सत्ता नहीं चला रहे हैं। बिहार के अलावा गुजरात भी तो शराबबंदी वाला राज्य है, और वहां पर जो जहरीली शराब से मौत हुई थी, मुझे जानकारी नहीं है, आप बता दीजिए मुझे। गुजरात के अंदर जो मौतें हुई थी वहां पर मुआवजा दिया था क्या आपकी गुजरात सरकार ने? वहां मुआवजा दिया गया था क्या? मैं जानकारी चाह रही हूँ। जी रोमाना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और हम जिम्मेवारी लेते हैं। मोरबी हुआ था, आपने हमसे कठिन सवाल पूछा था, हमने बोला 150 लोग मर गए। नहीं, मैं मोरबी की बात नहीं कर रही हूं, हमने बोला मैं शराबबंदी को लेकर सवाल पूछ रही हूं। गुजरात शराबबंदी वाला राज्य, वहां जो मौत हुई, अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार मुआवजा दे, मैं बस ये जानना चाहती हूँ गुजरात में मुआवजा दिया गया क्या शराब की पीने की वजह से जिनकी मौत हुई उन परिवारों को? मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। रोमाना जी, प्रश्न पूछा है, उत्तर दे रहा हूं। हाँ, आपने प्रश्न पूछा है, उत्तर दे रहा हूं, उत्तर देने दीजिए। धन्यवाद।
ऐसा हम लोगों ने कभी भी दावा नहीं किया है कि देश में कहीं भी जहरीली शराब से मौतें नहीं हो रही हैं। देश में मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, ये मौत पे भी राजनीति करना, मौत पे भी वोट अबाउटरी करना। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत रोमाना एक सिंपल सी है। दिक्कत यह है कि किसी भी प्रदेश में जहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी के मुखिया ने यह नहीं बोला, इतनी असंवेदनशीलता के कीर्तिमान को ध्वस्त नहीं किया है। किसी भी चीफ मिनिस्टर ने इतनी इनसेंसिटिविटी नहीं दिखाई है उन महिलाओं के लिए जो विधवा हुई हैं, उन बच्चों के लिए जो अनाथ हुए हैं। इतनी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा। ठीक है, अब मैं अभिषेक झा से जवाब लेती हूँ। ठीक है, आपने क्लियर किया, आपने क्लियर किया, नीतीश कुमार ने दिखाया है, आपने क्लियर कर दिया। अभिषेक, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि साहब इतनी संवेदनहीनता दिखाई है ना सीएम ने कि पियोगे तो मरोगे ही। वो परिवार, वो महिलाएं जिनका सब कुछ उजड़ गया, उनके लिए थोड़ी सी संवेदना तो दिखानी चाहिए थी ना, वो नहीं दिखाई। इस वजह से कम हम मुआवजा देकर भरपाई करें, वो ये कह रहे हैं। आइए रुमाना जी, मैं गुरु प्रकाश पासवान जी को जानता हूं। मेरी इच्छा तो हो रही है कि मैं ताली बजाकर स्वागत करूं, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने संवेदना अपनी प्रकट की है उन पीड़ित परिवारों के साथ, जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, काबिले तारीफ। लेकिन ताज्जुब तब होता है कि ये उत्तेजना तब कहां चली जाती है जब आपके शासित प्रदेशों में यहां से ज्यादा घटनाएं घटती है। एक मौत भी होती है ना रुमाना जी, एक मौत भी अगर कहीं पर होती है दुर्भाग्यपूर्ण होती है। लेकिन किस तरह से राजनीतिक गिद्धों की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार इस पर राजनीति की जा रही है। अरे आपकी संवेदना तब कहां जाती है? आपकी ये मुआवजा पॉलिटिक्स तब कहां जाती है जब आपके शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं घटती हैं? अरे अभिषेक जी, मैंने यही तो सवाल पूछा था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने ये सवाल पूछा। अब देखिए ना, वो जवाब, उन्होंने जवाब में ये कहा कि साहब आप जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक गिद्ध आपने बना दिया गुरु प्रकाश पासवान जी और उनकी पार्टी को, इस पर मैं गुरु प्रकाश जी से जवाब लूंगी। लेकिन उन्होंने तो साफ किया ना, उन्होंने कहा कि साहब बाकी राज्यों के अंदर अगर मौत होती है तो वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी संवेदनहीनता नहीं दिखाई जाती ना, जैसे नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। कह रहे पियोगे तो मरोगे, इसलिए भरपाई करें जी। अरे आपने सवाल किया आपका नाम क्या है, मैंने जवाब दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूं। आपने सवाल किया कि आपने क्या खाया है, मैंने जवाब दिया कि मैंने कोट पहना है। अरे आपने सवाल किया था साफ साफ, उसमें गुरु प्रकाश पासवान जी संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। अरे भाई, संवेदनशीलता पर ही बहस करनी है तो ये सारी संवेदनशीलता आपके केस में कहा जाती है। रुमाना जी के सवाल का जवाब गुरु प्रकाश पासवान जी ने नहीं दिया, और थैंक यू रुमाना जी, आपने उनको एक्सपोज किया। थैंक यू सो मच। उन्होंने जवाब दे दिया। आपको भले ही वो जवाब समझ में आया नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि साहब शराब पीने की वजह से, शराबबंदी वाले राज्य में पॉलिसी नहीं है उनकी कि साहब मुआवजा दिया जाए। वो यहाँ पर इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने संवेदनहीनता दिखाई है, उन्होंने जवाब ये दिया है, ठीक है। लेकिन आपने जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, वो राजनीतिक गिद्ध वाली जो बात आपने कही है, इसी पर अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ना। तो बिहार में मातम है और सुशासन का पोस्टमार्टम है, ये हकीकत इस वक्त बिहार की। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जहां पर इस चर्चा को छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। गुरु प्रकाश पासवान का मैं रुख कर रही हूं। जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा कह रहे हैं कि आप राजनीतिक गिद्ध हैं, मौका परस्ती कर रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए, ये शब्द और संस्कार किसके क्या है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अब जब संवेदना प्रकट करने का समय है तब वहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? एसपी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आंकड़ा छुपाया जा रहा है, कई लाशों को बिना पोस्टमार्टम जला दिया गया है। यही है क्या आपकी कार्रवाई? यही है आपकी संवेदनशीलता? यही है पियोगे तो मरोगे, 2 घूंट किसी ने पी लिया, वो मर गया तो पियोगे तो मरोगे? ये कैसी संवेदनशीलता है आपकी? आज वीडियो आया है, एएनआई के सीनियर पत्रकार ने वीडियो रिलीज किया है, जिस थाना क्षेत्र में ये मौतें हुई हैं उस थाना में स्पिरिट का एक कंटेनर था, वो स्पिरिट का कंटेनर खाली हो गया बिल्कुल। था। पुलिस शराब सप्लाई करे, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर है, प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार है। इसीलिए अख्तरुल इस्लाम साहब, ठीक है सर, ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसी पर जवाब लूंगी। अख्तरुल इस्लाम साहब, इसीलिए सवाल ये कि बात सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से प्रशासनिक चूक कहकर रफा दफा नहीं की जा सकती है ना सर, आपको एक्शन तो लेना होगा ना। और हैरानी होती है इस बात की कि साहब 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। सब मिले हुए हैं क्या? भ्रष्टाचार की गंगा में सब हाथ धो रहे हैं क्या? तो देखिए, लोकल स्तर पर कार्रवाई की गई है, कुछ थाना अध्यक्ष
अध्यक्षों को, थानेदारों को बर्खास्त किया गया है। एसपी वगैरह की भी जांच हो रही है, जल्द ही आपको कार्रवाई देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए रुमाना जी, एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझिए, मेरे बातों को इन्होंने दूसरे तरह से मोड़ दिया। मेरा ये कहना था कि इस देश में जो भारत सरकार का रिपोर्ट है कि भाजपा शासित राज्य में 5,000 से अधिक लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई। बिहार में भी इस दरमियान में 50 से 100 लोगों की मौत हुई है, और 5,000 की चर्चा नहीं करते हैं। और क्योंकि इन लोग का संस्कार यही है। आपको याद होगा कि अभी गुजरात में पुल गिरा और राहुल गांधी ने कोई भी इसमें इस तरह का बयानबाजी नहीं किया। वही बंगाल में पुल गिरा था। सर सवाल तो ये है ना कि इससे क्या आप जस्टिफाई कर ले जाएंगे? बिहार में जो मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने की वजह से, क्या वो जस्टिफाई की जा सकती हैं ये कहकर कि साहब जो बीजेपी शासित राज्य है उनका हाल आप देख लीजिए? बिहार की जिम्मेदारी आपकी है ना सर, आपने वहां पर सत्ता अपने हाथ में ली है, आपने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाकर वहां का राजकाज अपने हाथ में थामा है सर, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आपको लेनी होगी ना सर। जब जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात आप लोगों से की जाए तो फिर आप कहते हैं कि बीजेपी वाले जो राज्य हैं उनका हाल देख लीजिए आप, हमसे आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? ये मापदंड नहीं हो सकता है ना सर। मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को मैं दे देती हूँ। छपरा में जहरीली शराब से मारे गए लोगों को मुआवजे की मांग पर अब सत्ताधारी महागठबंधन में ही फूट पड़ गई है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर कल महागठबंधन में शामिल सीपीआईएमएल पूरे बिहार में विरोध दिवस का आयोजन करेगी। इस दौरान पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। लेफ्ट का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम नीतीश से मुलाकात भी करेगा। लेफ्ट पार्टियों के कुल 12 विधायक हैं जो मांग कर रहे हैं कि महागठबंधन को मुआवजा देना चाहिए। मुझे लगता है आना चाहिए। अब अभिषेक झा जी, आप ही के महागठबंधन में शामिल है ये लेफ्ट पार्टियां, और ये बाकायदा मांग कर रही हैं कि साहब मुआवजा मिलना चाहिए मानवीय आधार पर। सर, मानवीय आधार कुछ होता है राजनीति में या नहीं? कुछ नहीं होता है रुमाना जी। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप सत्ता पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, आप अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा सकते। सीपीआईएमएल के जो हमारे साथी हैं वो अपनी मांग को उठा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से उठा रहे हैं। और आप लोग नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी ने सरकार का स्टैंड, सुन लीजिए ना, नीतीश कुमार जी ने सरकार का स्टैंड पहले ही स्पष्ट कर दिया है, इसलिए हमारी तरफ से ये बहस का विषय है। अब कल को कोई कहेगा कि किसी ने आत्महत्या कर ली तो इस वजह से भी उसके परिवार को मुआवजा मिले, हम इस लॉजिक से सेटिस्फाइड नहीं है। मांग कर सकते हैं लोग, चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारा पक्ष जो इसको लेकर है वो पहले से क्लियर है। ठीक है, एक छोटी बात मैं और कहना चाहता हूं। ठीक है, जल्दी से। प्रकाश जी कह रहे थे किसी ने 2 घूंट पी लिया, मौत के मुंह में समा गया और नीतीश कुमार जी की कोई संवेदना नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बयानों से ही लोग उत्साहित होते हैं कि हाँ, शराब 2-4 बूंद पी भी लेंगे तो कुछ होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि समाज में जागरूकता फैलाए कि कोई शराब का सेवन ना करे, ताकि इस तरह की बातें कहे कि कोई थोड़ा पी लेगा मर जाएगा तो संवेदनशीलता दिखाए। अरे भाई, उसके प्रति संवेदनशीलता हम क्यों दिखाएंगे जिसने कानून को अपने हाथ में लेकर शराबबंदी को तोड़कर शराब। अब आपने तो बड़ा आरोप लगा दिया ना। अब गुरु प्रकाश पासवान के पास मुझे जाना पड़ेगा। जवाब दीजिए आप पासवान साहब, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक झा कह रहे हैं कि आप लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि शराब को बढ़ावा मिलेगा बीजेपी के बयानों से। ठीक है सर, मैं जवाब दे रही हूँ। आइए पासवान जी। जीतन राम मांझी इनके साथ गठबंधन में है रोमाना जी, आप भली भांति जानती हैं। और जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा था, कभी इनसे पूछिएगा। थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये जीतन राम मांझी बोले थे। दिक्कत यही है कि चोर चोर मौसेरे भाई जब सारे के सारे सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में एक साथ आ जाते हैं तो समन्वय कहां से होगा? समन्वय का तो सवाल नहीं खड़ा होता है। मांझी जी कुछ बोलते हैं, लेफ्ट पार्टियां कुछ बोलती हैं, तेजस्वी कुछ बोलते हैं, नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं। आपस में समन्वय नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है, सत्ता में बने रहना, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाना। दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, पीड़ित मरते रहें, महिलाएं विधवा होती रहीं, लेकिन ये संवेदन शून्य रहेंगे। ये संवेदना है इनकी, ये नैतिकता है इनकी। पियोगे तो मरोगे। बिहार की जनता देख रही है, आपके नेता ने पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। मैं जरा सा अख्तरुल साहब का रुख करूंगी। अख्तरुल साहब, लेफ्ट पार्टियां जिस तरीके से मांग कर रही हैं कि साहब मुआवजा मिलना चाहिए, मुझे लगता है आपको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए सर। मुद्दा जो है वो बेहद मानवीय है सर, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। आपको क्या लगता है, सरकार को दे देना चाहिए मुआवजा? ये विचार का विषय हो सकता है, लेकिन अच्छा। सरकार जिस चीज को सख्ती से मना कर रहा है कि ड्रग्स नहीं लेना है, कोई नशीली पदार्थ नहीं लेना है, इससे मौत होने प्रचार कर रहा है, इसके बाद में जो ड्रग्स लेके, नशा लेकर के मर रहे हैं, उसको आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं या नहीं, सहायता दे करके? एक विचारणीय विषय है। एक गरीब लोग भी है, इसके परिवार को भी देखना है कि इसका परिवार कैसे जीवन यापन करेगा। ये एक अतिक्रत सवाल है,
ये अपनी जगह पे। ठीक है, तो मतलब आप उस तरीके से रिजेक्ट नहीं है ना जिस तरीके से अभिषेक झा कह रहे हैं। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार टस से बस नहीं होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि विचार किया जा सकता है। वाजपेयी जी, आपको लगता है कि महागठबंधन में अब अलग अलग जिस तरीके की आवाजें उठ रही हैं, इससे कुछ राहत मिल सकती है उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया? वाजपेयी साहब, अरे जो चला गया तो वो तो वापस आएगा नहीं। अगर ये मुआवजा भी दे देंगे कुछ लाख रुपए तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी चिंता और है, और हमारी चिंता बड़ी गंभीर है, क्योंकि पियोगे और मरोगा का जो बयान है, इसका मतलब ये हो कि आगे भी यही मौतें होनी है। हमारी चिंता वो है भाई, जब ये रोक नहीं लगा पाएंगे, अगर नेक्सस को नहीं तोड़ पाएंगे तो वो तो डिक्लेयर कर दिया लोग पियोगे तो मरोगे भाई। 2016 से लगातार लोग मर रहे हैं और पीने वाला तो छोड़ता नहीं है। तो सरकार का डिफॉल्ट पे आप दूसरे को थोड़ी वो कर देंगे, परेशान कर देंगे। आपको रोकना पड़ेगा और आप खड़े के कह दीजिए कि हमारे बस का नहीं है तो बात खत्म, रिजाइन करिए या अपना राष्ट्रपति शासन लगे। मतलब इस तरह से मौतों का सौदा तो नहीं होगा ना। ठीक है, मतलब आप अपनी कामयाबी भी होगी, एडमिट भी करोगे। कुशवाहा साहब ने एडमिट भी किया है कि फेलियर है पुलिस का, और उसके बाद मुआवजा देने में आना चाहिए। मुआवजा देके क्या एहसान करोगे कोई? अरे भाई पब्लिक का पैसा है, अगर गरीब गुरुआ को मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें। लेकिन सवाल दूसरा है कि रोकोगे कैसे? ये अभिषेक चाहे बैठे हुए हैं, कहें कि कल से ये मौतें नहीं होंगी। नहीं, मैं जवाब देती हूँ ना, मैं जवाब देती हूँ। अभिषेक जी आइए, अभिषेक जी आइए, जवाब दीजिए सर। आप सरकार के मुखिया हैं। नहीं, वाजपेयी जी सुन लीजिए, वाजपेयी जी आप इस बात की गारंटी लीजिए कि कल से बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी तो कभी भी सरली शराब से मौतें नहीं। नुमाना जी, जिस तरह का आचरण लगातार इन लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि ये शराबबंदी के खिलाफ। मैं आपके माध्यम से इन लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने असली चरित्र को बाहर निकालें और कहें कि शराब समाप्त कर दीजिए। समीक्षा के नाम पर शराबबंदी को खत्म करने की बात मत कीजिए। वाजपेयी साहब, आप गारंटी दे सकते हैं? आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं भाई, आप गारंटी दे सकते हैं कि शराबबंदी समाप्त हो जाएगी तो कोई मौत नहीं होगी? नहीं होगा। अब तो वही लोग बोल रहे हैं। नहीं है, आप तो सुनिए, कहने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, पड़ेगा कोई भी स्वतंत्र है। हमारे मुखिया इसको लेकर रिजिड है वाजपेयी जी। हमने राजनीति कभी नहीं की है, हमने रेवेन्यू की चिंता नहीं की है, हमने इंप्रेशन की चिंता नहीं की है, हमने लेकिन एक सेकंड, आप लोग दोनों लगातार बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं लौटूंगी दोबारा आप लोगों के पास। अख्तरुल साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, शराबबंदी फेल छपरा में जो हुआ उससे तो ये साफ नजर आ रहा है। सवाल ये कि सुशासन, जिसको लेकर सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपाते नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, उस पर क्या ये बड़ा सवालिया निशान नहीं है? क्या वो सुशासन का पोस्टमार्टम इस वक्त बिहार में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? ये क्या सबसे बड़ा धब्बा, सबसे बड़ा कलंक नहीं है बिहार सरकार और खासतौर से बतौर सीएम नीतीश कुमार पर? अख्तरुल साहब, देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो हमसे चूक हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है और हमारे प्रदेश में हुआ है। यानी शराबबंदी है, लेकिन इसमें जितनी भी गाड़ी पकड़ाई है बिहार में, सब उत्तर प्रदेश या हरियाणा भाजपा शासित राज्य से आई है। 1000 गाड़ी बिहार में पकड़ाई है। सारी गाड़ियां हम भाजपा शासित राज्यों से बिहार में आती है, लोग उसे पीते हैं, लोग उसको पी के मरते हैं। ये बढ़ावा कहां से मिल रहा है? समझिए, इन्हीं लोगों के सहयोग से, तमाम लोगों के सहयोग से शराबबंदी हुआ था। अगर भाजपा कह देती, कांग्रेस कह देती, वाम दल कह देते कि शराब को और बंदी नहीं किया जाए, इससे प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, क्यों नहीं लगता? तमाम लोगों की सहमति से लगा है। इसके बावजूद जो 1000 गाड़ी पकड़ाई है, सब उत्तर प्रदेश हरियाणा की गाड़ी है, सब भाजपा शासित राज्यों की गाड़ी है। और ये भी बता दें सर, अभी जो पकड़ी गई हैं वो भाजपा शासित राज्यों की गाड़ियां हैं, अब उन पर आप जिम्मेदारी डाल दीजिए। अगली बार कुछ हो जाएगा तो फिर कह दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है, नेपाल से आ रहे थे, हम क्या करें, हमारा बॉर्डर वहां पर लगता है, वहां से हो गया, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अब ये तो तर्क नहीं हो सकता है ना। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पासवान साहब, अब यही खेल चलता रहेगा। आप नीतीश कुमार, जेडीयू, महागठबंधन को कटघरे में खड़ा कीजिए और वो जवाब देने की बजाय बीजेपी पर निशाना साधते रहेंगे। पासवान जी। नहीं, देखिए रोमाना जी, आपके बहस में आज कुछ बातें स्पष्ट हो गई हैं कि राजनीतिक विमर्श में व्हाट अबाउट ट्री, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, वहां भी लोग मरे। अरे भाई, ऐसे राजनीति होती है क्या? हम कम से कम युवक जो हैं, हम युवा जो राजनीति में आए हैं, वो भी इसी भाव से राजनीति में आए हैं क्या?
अरे आत्म मंथन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए। बिहार का बॉर्डर नेपाल से लगता है, नेपाल से कोई आके मार के चला गया, नेपाल की जिम्मेवारी है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बना दीजिए आप लोग। अभी भी नैतिकता पूर्ण व्यवहार आपका नहीं है, आत्ममंथन कहीं नहीं हो रहा है, आत्मनिरीक्षण कहीं नहीं हो रहा है, नैतिकता लेने को कोई तैयार नहीं है, जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा रही है, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट हो रहा है। और अभी भी इसके ऊपर से इनसेंसिटिविटी का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। प्रदेश का मुखिया परिवार के मुखिया की तरह होता है, और परिवार में यदि पिता ऐसा बोले अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, पियोगे तो मरोगे, शर्म नहीं आपको? आपने बिहार के 12 करोड़ लोगों को शर्मसार करने का काम किया है नीतीश कुमार जी। और अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास मौका है। सत्ता मोह में, सत्ता लोभ में, सत्ता लालच में इतना मत गिरिए। आपका अहंकार, आपका घमंड बिहार की जनता को चकनाचूर करने का काम करेगी और बहुत जल्द करेगी। ठीक है, आइए अभिषेक। देखिए, मैंने तब से इस बात को समझाने की कोशिश की है कि शराबबंदी अलग विषय है, जहरीली शराब से मौतें अलग विषय है। लेकिन भाजपा अपनी मार्केटिंग करेगी, हम इस बात को जानते हैं। उनके नेता बड़े बड़े मुरेठों को बांध करके वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, संवेदना इनके अंदर कहीं भी नहीं। हम क्या बोले कि कोई मार्केट से जहर खरीद कर पिएगा तो अमर हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर क्या कहा है कि हर जगह चेतावनी लिखी रहती है किसी भी इस तरह के मादक पदार्थ को कंज्यूम करने में। पूरे देश के लोग इसको जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कह दिया, तो आप उनकी असंवेदनशीलता की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा नारा दिया है कि सारा बिहार हमें हमारा परिवार। उन्होंने कभी परिवार के लिए काम नहीं किया है। और ये बातें आपके मुखिया ने नीतीश कुमार जी के विषय में कही है, हमेशा कही है, भारतीय जनता पार्टी ने कही है। लेकिन आज आप लोग सत्ता से बेदखल हो गए हैं। सत्ता चली गई, सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ। लोगों की मौत पर आपको विलाप नहीं करना है, अपनी सत्ता को जाने का विलाप करना है। ये बातें साफ तौर पर गुरु प्रकाश जी दिख रही है। आप युवा, आपसे अपेक्षाएं होंगी देश की जनता को, बिहार की जनता को। ठीक है, लेकिन अपने विरोध के एजेंडे के चक्कर में इस स्तर पर नहीं लेके जाना है चीज। ठीक है गुरु प्रकाश जी, जब आप लोग नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तब भी शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब की वजह से मौतें हुई थी, तब क्या रवैया था और अब क्या रवैया है, इसमें फर्क? लेकिन उस वक्त डिफेंड अभी ऑफेंड। हाँ, तब मैं आपको फर्क स्पष्ट करता हूं। मैं बीच में, ये प्रश्न मेरे लिए रोमाना जी, धन्यवाद रोमाना जी। फर्क यही था कि इनमें तब नैतिकता बची थी, इनमें तब मोरालिटी बची थी। कैसे? इनमें तब थोड़ा सम्मान बचा था, इनमें तब मानवता बची थी। तब ये ऐसा नहीं बोलते थे कि पियोगे तो मरोगे। अच्छा। पियोगे तो मरोगे। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित परिवारों के लिए ऐसा बोलना, उन महिलाओं के लिए जो विधवा हो गई हैं ये बोलना, बिहार की जनता सब देख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। मतलब मुझे कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो दरअसल शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब से हुई मौतों की वजह से इतनी नहीं है जितना नीतीश कुमार के उस बयान की वजह से है कि पियोगे तो मरोगे। इस वजह से संवेदनहीन ये बयान और विपक्ष मतलब बीजेपी लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार को अपने निशाने पर ले रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।